ट्रेन में सफर करना कितना मुश्किल है ये तो ट्रेन में चलने वाला ही बता सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने टिकट भी बुक करवा रखा है, वो भी 2 महीने पहले। फिर भी यात्रा के दौरान न जाने कहां से कैसे कैसे लोग घुस आते हैं आपके डिब्बे में। पूरी की पूरी बोगी रिजर्व है, फिर भी लोग धड़ल्ले से आके बैठ जाते हैं आपकी सीट पे। ये तो हुई अंदर घुसने वालों की बात, पर उनकी बात कौन करेगा जो रास्ते में उतर जाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ट्रेन की चेन खींच के जहां मर्जी आए उतर जाते हैं। कुछ लोग तो अपने घर के सामने ट्रेन खड़ी कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो आपके साथ टिकट बुक करवा के सफर कर रहे होते हैं और अचानक उठे उतर गए रास्ते में। आपने देखा कि बेचारा अपना सामान भूल गया है, आप भागे उसके पीछे, मगर वो उतर के ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। और सामान आपके साथ साथ चल रहा है। कभी सोचा है क्या हो सकता है उस सामान में? कुछ भी। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। कपड़े, जूते, बॉम्ब या फिर लाश भी हो सकती है। और क्या हो जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। इस कहानी में जो कुछ हुआ वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा ही एक बॉक्स कुली उठा के चला। प्लेटफॉर्म पे एक लड़की अचानक भागी, भागते भागते वो कुली से टकराई, वो बॉक्स गिरा और बॉक्स में से जो चीज गिरी उसे देख के 2-3 लोग तो बेहोश हो गए। आप भी देखिए था क्या उस बॉक्स में। मैं शोर मचाऊंगी, हाथ छोड़ दे। बोलने लायक छोड़ूंगा तब ना, मुंह खोलेगी ना, गोली मार दूंगा। तुझे क्या लगा मेरा पैसा लेके भाग जाएगी तो? और मैं कुछ नहीं करूंगा। निकाल मेरा पैसा। तुझे पैसा चाहिए ना? हाथ छोड़। ये ले तेरे पैसा, ये तेरे पैसा। पैसेंजर कहाँ है? इसका ही ट्रंक था। वो तो भागे साहब, जैसे ही बक्सा गिरा वो भाग गए। मुझे पहचान सकते हो? सामने आ गए तो जरूर पहचानेगा साहब, जरूर पहचानेगा मैं उसको। सर, ये वो कुली है जो ट्रंक लेके जा रहा था। प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग रहा था सर। इस कांस्टेबल ने से पकड़ा। अच्छा, क्यों भाग रहे थे तुम? मैं इतने साल से कोलीगिरी का काम कर रहा साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बक्से में लाश होएगा ये किसको मालूम था? मैं बहुत डर गया था साहब, मैं सच्ची बहुत डर गया था। उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा फिर, जिसने तुम्हें बक्सा रखने के लिए कहा था? क्यों? मेरे को तो वो लड़की बदमाश कर दी साहब, जिसकी वजह से मेरे सिर से बक्सा गिरा था साहब। अच्छा विवेक, वो लड़की अभी भी यहाँ पर है? जैसे यहीं पे सर, अंदर स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठी है सर। लेके आओ।
सर लगता है किसी चॉपर से इसका गला काटा गया है। एक ही बार में अलग हो गया है सर। एक ही बार? हाँ सर, गले का जो कट है वो एकदम क्लीन है। मतलब किसी चाकू से घिस घिस के नहीं काटा है? सर ऐसा लगता तो नहीं है, पर ये आदमी कौन है पता नहीं चल रहा है सर। जेब में कुछ नहीं है, शरीर पे कोई निशान नहीं है, कुछ टैटू नहीं है सर। ये लड़की बोल रही है कि आदमी इसे मारने वाला था। और सर ये कह रहा है कि ये इसे जानता नहीं। ये झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। सर इसके पास गन है। तो नहीं? साहब गन है। अगर वो बक्सा नहीं गिरता तो ये मुझे मारने वाला था और आपको मेरी यहाँ पर लाश मिलती। कहाँ है गन? बस कोई गन नहीं है सर मुझे लगता है वहाँ पर छुपा दी होगी। आप वहाँ पर चेक कीजिए। सर गन मिली है सर, कुर्सी के नीचे छुपा के रखी थी। ठीक है, ये मेरी नहीं है सर। तुम्हारी नहीं है? नहीं सर। तो क्या स्टेशन मास्टर की है? हाँ? कौन सी बोगी से वो ट्रंक उठाया था तुमने? हाँ? जी S4। S4। एक मिनट रास्ता दीजिए आप लोग। ट्रंक यहाँ रखा था। यहाँ पे रखा? यहाँ पे कौन बैठा था? यहाँ हम बैठे थे सर। वो ट्रंक आपका तो नहीं? हम लाश लेकर थोड़ी ना चलते हैं। मगर कुली ने तो ये बताया कि उसने वो ट्रंक यहीं से उठाया। सर हम लोग तो 14 घंटे से सफर कर रहे हैं, वो ट्रंक हमारा नहीं था। चलो हटिए 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 हटिए, चलो चलो हटो 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 हटिए। फ्रेडरिक्स, तूने ट्रंक लेकर आया तू? हाँ सर, मैंने सोचा कि ये ट्रंक देखकर शायद इन लोगों को कुछ याद आ जाएगा। अरे लेकिन वो लाश कहाँ है? लाश तो ट्रंक के अंदर ही है सर। ये ट्रंक को मैंने देखा था। क्या? देखा था? हाँ सर, जैसे ही गाड़ी रुकी एक आदमी आया, ट्रंक रखा और चला गया। जब ये ट्रेन यहाँ रुकी थी तो कोई आके यहाँ इसे रख के गया? हाँ। क्या बता सकते हैं कि आदमी दिखने में कैसा था? नहीं सर, इतने ध्यान से नहीं देखी उसकी शक्ल। बॉस, ये जो बिना सर वाला आदमी है, ना तो ये कोई क्रिमिनल है और ना ही कोई पुलिस वाला है। इसके फिंगरप्रिंट्स मिले हमारे रिकॉर्ड्स में? नहीं। जिस बेदर्दी से इसका गला काटा गया, ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिमिनल ही होगा। अभिजीत, बुजुर्गों ने कहा है जब भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर केस को जल्दी सॉल्व करना है, खूनी को पकड़ना है, तो हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर तारिका? अभिजीत, हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे। ये बॉक्स देखिए। अच्छा, क्या है बॉक्स में? बॉक्स के बाहर है, ये देखिए सर। घास? जी सर, जहां पे भी ये बॉक्स रखा होगा, थोड़ी देर के लिए सही, वो जमीन गीली होगी और वहां पे घास है। वाह डॉक्टर तारिका, मैं जब जब फॉरेंसिक लैब में आता हूं मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब ये देख कि आप फॉरेंसिक साइंस में दनादन कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं। बॉक्स के अंदर भी कुछ मिला है। बॉक्स के अंदर भी? आइए देखिए। कम। रस्सी मिली है बॉक्स के अंदर। ये रस्सी है? नहीं। वही तो, सालून के सांप गए कब से? बॉस, ये ब्रेड है, ब्रेड। प्रद्युमन, आखिर प्रद्युमन है, फौरन पकड़ लिया। ठीक है सालून के, अब बता क्या हुआ इस ब्रेड को? इसे रस्सी की बीमारी है, मतलब इसे रोप डिजीज है। कभी कभी बेकरी में जब ब्रेड अच्छी तरह से नहीं पकती है, कच्ची रह जाती है, तो उसे ये बीमारी हो जाती है। और सर, ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि बेकरी में से सारी की सारी ब्रेड फेंकनी पड़ती है और जिस जिस बॉक्सेस में ब्रेड रखी जाती है वो भी फेंकने पड़ते हैं। ओह, तो इसका मतलब है किसी बेकरी वाले ने वो बॉक्स उठाकर बाहर फेंक दिया और फिर किसी ने उसके अंदर लाश रख दी। एग्जैक्टली। उस बेकरी का तो सारा सामान उठा करके ऊपर रखा गया होगा, बेकरी को अच्छी तरह से धो करके साफ किया होगा, फ्यूमिगेट किया होगा, नहीं तो बेकरी में जो भी ब्रेड बची होगी उसमें इस बीमारी का बैक्टीरिया आ जाएगा। और अगर कोई वो ब्रेड खाएगा तो बीमार हो जाएगा। बीमार क्या दया, कभी कभी तो मर भी सकता है।
सर हम ये ढूंढ सकते हैं कि वो बेकरी कौन सी है। हाँ, और वैसे भी ये बात छुपी नहीं रह सकती। शहर में जितनी भी बेकरीज है सब चेक करो, देखो ऐसी कौन सी बेकरी है जो 3-4 दिनों के लिए बंद रखी गई थी। अरे सर क्या बताएं, जो होना था हो गया। ब्रेड में बीमारी लग गई थी रोग। अरे बाप रे, अभी भी है क्या? अरे नहीं, अभी नहीं है, ये कुछ खराब था, साहब बाहर फेंकवा दिया है। पूरी बेकरी को केमिकल से धुलवा दिया है, अब सब ठीक है। जब फोटो देखिए, इस ट्रंक को पहचानते हैं? अरे ये तो उन्हीं में से एक ट्रंक है जो मैंने बाहर रखवाए थे। आपको कहाँ से मिला? रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे? जी हाँ, एक लाश थी उसमें। लाश? हाँ, ये फोटो देखिए। इन कपड़ों को पहचानते हैं? अरे इसका सर कहाँ है? वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। पहचानते हैं इसे? जी नहीं। आप लोग पहचानते हैं इसे? ध्यान से देखिए, कपड़ों को पहचानते हैं आप लोग? नहीं? देखिए सर, हमें लाश में से किसी को नहीं मालूम है, आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। हम इस लाश की बात नहीं कर रहे, खून किया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर हमने वो ट्रंक बाहर रखवा दिए थे, आप मानिए हमारी बात। इसका मतलब किसी ने ट्रंक चुरा लिया? बिल्कुल। जरा आप हमें वो जगह दिखाइए जहाँ आपने ट्रंक रखा था। चलिए आइए सर। अभिजीत को फोन करके बुलाओ। सर, इसके नाखून तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्यों? इसकी सास का नाम लिखा है क्या नाखूनों पर? अब सर ये तो पता नहीं कि इसकी शादी हुई थी या नहीं। तारिका, अगर इसका चेहरा सामने होता तो पता चल जाता। चेहरे से पता चल जाता? कैसे सर? तारिका बेटा, शादीशुदा आदमी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो दर्द छुपाए नहीं छुपता है। मैं कह रही थी सर कि इसके नाखून टूटे टूटे से हैं, तो फिर शायद ये कोई दवाई खा रहा होगा या फिर इसके गॉल ब्लैडर में। तारिका, हाथ छोड़ दो, लाश का हाथ छोड़ दो फौरन। क्या हुआ सर? तुम लाश से दूर हट जाओ फौरन, जल्दी। पर सर हुआ क्या? तारिका, फ्यूमिगेशन की तैयारी शुरू कर दो। पर क्यों? तुम बाहर चली जाओ, जाओ। और आप? मैं सब संभाल लूंगा, तुम बाहर जाओ। सर मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकती हूँ? ये लो, मास्क पहनो। अगर इसने नहीं पकड़ा हुआ तो इसे बचा जा सकता है। क्लोज योर आईज। रेडी? तारिका, जल्दी से प्रद्युमन को फोन करो। जी सर, लेकिन सर मैं उन्हें फोन करके बताऊं क्या? उसको बोलो कि बिना सर वाली लाश को स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू? यस, H1N1। आइए सर। सर यहीं पे मैंने वो रखे थे ट्रंक। यहाँ पे? और यहाँ से वो ट्रंक चोरी हो गया? जी सर। अभिजीत, ये काफी बड़ी बस्ती है यहाँ। सर शायद यहाँ के रहने वालों में से किसी ने ये ट्रंक चुराया होगा सर। हो सकता है, खून भी शायद यहीं कहीं हुआ है। और जैसे ही खूनी ने वहां पे ट्रंक देखा, लाश उसमें डाल दी। हाँ डॉक्टर तारिका, इस वक्त कैसे याद किया आपने? हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक्स अ लॉट। तारिका के फोन से धक्का? अरे तारिका के फोन से धक्का नहीं लगा, उसने जो बताया उससे धक्का लगा है। क्या बताया? लाश को स्वाइन फ्लू है। हाँ? H1N1। स्वाइन फ्लू? कहीं मुझे ना हो गया होगा? सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन लेना होगा। पहले मास्क लेके आओ गाड़ी में से, जल्दी। यस सर। अरे अगर वो लाश यहाँ पे रहने वाले किसी आदमी की, तो हो सकता है कि यहाँ पे रहने वाले दूसरे लोगों को भी स्वाइन फ्लू। सर एक बार
बात तो साफ है कि अगर उस लाश को स्वाइन फ्लू हुआ था तो वो आदमी जरूर अमेरिका, साउथ एशिया नहीं तो फिर यूरोप से आया होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी आदमी बाहर के किसी भी देश से नहीं आया है। अरे एक काम करो, हर घर के सामने की घास और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करो। घास और मिट्टी? हाँ, घास और मिट्टी। ट्रंक के ऊपर से हमें घास और मिट्टी मिली है, मैच करके देख सकते हैं किस घर के सामने की मिट्टी है वो। ऐसा हो सकता है सर? क्यों नहीं, डॉक्टर तारिका कुछ भी कर सकती है। सर लेकिन मैंने तो सुना था कि डॉक्टर सालुंके ही एक्सपर्ट है। अरे वो एक ही बात है, डॉक्टर सालुंके भी हैं और डॉक्टर तारिका भी है। हाँ, लेकिन ये घास और मिट्टी इकट्ठा करने का काम है ना, जरा गुप्त तरीके से होना चाहिए। खूनी को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग इस सैंपल से इकट्ठा कर रहे हैं। ये घास और मिट्टी के सभी सैंपल जो आप लोग उठा करके लाए हैं उस मिट्टी से मिल गए। मतलब ट्रंक पर जो मिट्टी मिली थी उससे मैच हो गए। ग्रेट, मतलब खून वहीं पे हुआ है। हाँ, मगर कौन से घर में हुआ? सब घर के सामने की मिट्टी तो मैच हो गई है, तो पता कैसे चलेगा? दया कम यार, इधर आओ। कम कम, यहां देखो, इसमें देखो। ये तो जी हाँ, ये तो अभिजीत तुम भी देखो। सर मैं भी देख लूं सर? देखो, ये इसके मुंह में क्या है? अभिजीत देखो। चींटी? चींटी? मैं रह गया, मैं देखूं? तुम भी देख लो। चींटी लड्डू खा रही है। लड्डू नहीं खा रही फ्रेडी, आदमी का मांस खा रही। ऐसी बहुत सारी चींटियां उस मिट्टी, और ये चींटियां उस वक्त आदमी का मांस खा रही थी जब आप इन्हें उठा करके लाए। पर ये मांस है किसका? इस आदमी का। इस छोटे से टुकड़े का डीएनए टेस्ट किया तो लाश के मांस से मैच हो गया। मगर ये मांस इस आदमी का कैसे हो सकता है? ये आदमी तो यहाँ लैब में लेटा है। दया, ये आदमी यहाँ पर लेटा हो सकता है, लेकिन इसका सर तो वहां पर हो सकता है। भाई वाह, सालुंके साहब वाह, एक छोटी सी चींटी से आपने इतनी बड़ी बात निकाल ली। कमाल है, एक चींटी का मुंह खुलवा दिया आपने। हाँ? वही तो, चींटी के मुंह में रखे हुए खाने से बता दिया कि उस आदमी का सिर वहां पे गड़ा हुआ है। वही मान गया सालुंके साहब, मान गया। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच। आज कम से कम डॉक्टर तारिका के अलावा मेरे लिए भी तारीफ के 2 शब्द निकले आपके मुंह से। थैंक यू। मगर ये चींटियां हैं कौन से घर की? 1 2 3 4 5, कौन से घर के सामने की मिट्टी में ये दावत हो रही थी? दया, 4 नंबर घर के सामने जाओ, वहां का दरवाजा खटखटाओ और उससे कहो कि भाई हमें भी बता दे वो सर तूने कहां छिपा के रखा हुआ है। ये चींटियां जमीन के अंदर ही अंदर उस जगह तक पहुंच रही हैं जहां पर वो सर छुपा के रखा गया। ये 4 नंबर घर किसका है? सर एक मिनट। सर किसी सत्तू नाम के आदमी का है, लेकिन वो घर पर नहीं है। सत्तू? अभी तक ताला लगा हुआ है। ये सत्तू गया? मतलब गड़बड़ है। फ्रेडी, ताशा, Yes, तुम लोग sir. जरा आसपास के लोगों से सत्तू के बारे में पता करो, तब तक हम लोग अंदर जाते हैं। ले, तोड़ दो। आगे खून, खून मतलब मर्डर इसी घर में हुआ है। ढूंढो ढूंढो, वो सर यहीं मिलेगा, ढूंढो।
चॉपर। चॉपर? चॉपर? पहले इस चॉपर से उस आदमी का गला काट दिया, फिर उसकी लाश को ट्रंक में डाल दिया, फिर उस ट्रंक को ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोड़ दिया। मगर सर उस आदमी का सिर अभी तक नहीं मिला है सर। मिलेगा, यही मिलेगा विवेक। इसी घर के सामने वाली मिट्टी में वो चीटियां मिली है। बाहर खोद के देखते हैं। चिट्ठियों को पता नहीं क्या लोग शेयर वाले। फैंटास्टिक रेडी। अरे काहे का फैंटास्टिक सर? चिट्ठियां लिपट गई बदन पे। अरे तुम एकदम सही जगह पे खोद रहे हो यार। तो यहीं पे खोद के देखते हैं। क्या? ये लो भाई, पूरी लाश तैयार। सालुंखे, सिर इसी का ही है ना, या किसी और का जोड़ दिया? बॉस, इसके सर का और इसके धड़ का डीएनए मैच हो गया है। 100% सर इसी का है। देखो कैसे हंस रहा। अभिजीत, जिस आदमी के घर से ये मिला है वो आदमी तो गायब है। सर उसी ने खून किया होगा, नहीं तो घर छोड़ के भागेगा क्यों? तो शायद इस आदमी का नाम नरेश है। नरेश? हाँ सर। तो जब से ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ है तब से अब तक 24 लोग इंडिया में आए हैं सर, बीमारी वाले देश से। 23 लोगों का पता तो चल गया सर। एक आदमी गायब है, उसका नाम नरेश है सर। हो सकता है यही हो। तुमने इसके घर वालों को खबर करी क्या? यहाँ तो इसका कोई है नहीं, तो पता चला है कि ये अपने बॉस धनराज के साथ यहाँ आया था, साउथ अमेरिका से। बॉस धनराज के साथ यहाँ पर आया था, तो फिर ये धनराज चुप क्यों बैठा है? माय गॉड, ये तो नरेश की फोटो है। इसको किसने मार दिया? यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन है जो इतनी नफरत करता है कि उसका सिर ही काट दिया। प्लीज इस तरह की फोटो मत दिखाइए मुझे। सर ये नरेश तो बहुत अच्छा लड़का था। धन्ना जी, आप आखिरी बार नरेश से कब मिले थे? जी हम एक साथ आए थे इंडिया में, एक ही फ्लाइट में। वो हमें घर छोड़कर होटल चला गया। हमने होटल में पूछताछ की। होटल वालों का कहना है कि वो वहाँ होटल में पहुंचा ही नहीं। क्या वो वहां पहुंचा ही नहीं? तो इसका मतलब रास्ते में किसी ने उसका खून। एक मिनट, एक बात बताइए, आप लोग एयरपोर्ट से घर कैसे आए? मेरा मतलब है टैक्सी से आए या फिर? नहीं सर, टैक्सी नहीं, वो एक वैन थी और वो भी नरेश ने कहीं से मंगवाई थी। वैन का नंबर याद है आपको? नहीं, नंबर तो याद नहीं है। अच्छा, ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हाँ, उसकी दाढ़ी भी तो थी ना? हाँ जी हाँ, दाढ़ी थी। फ्रेडिक्स, जरा वो फोटो दिखाओ इन्हें जो हमें सत्तू के घर से मिला है। यस सर। क्या हुआ? यही है वो? ये तो आपकी फोटो है। आप सॉरी सर, गलती से आपकी फोटो दिखा दी। एक मिनट। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये वही ड्राइवर है जो उस दिन हमें एयरपोर्ट से घर छोड़ने आया था। कहीं ये सत्तू तो नहीं सर? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम बोला आपने? सत्तू? हाँ, सत्तू। क्या आप जानते हैं किसी सत्तू को? जी हाँ सर, इस नाम का एक आदमी हमारी कंपनी में काम करता था, वहाँ साउथ अमेरिका में। जरा ये फोटो फिर से देखिए ध्यान से। जी, यही वो सत्तू तो नहीं है? लग तो रहा है सर वैसा ही है। आई मीन सर, ये वही है, लेकिन उस वक्त इसकी दाढ़ी नहीं थी, शायद इसीलिए मैं इसे पहचान नहीं पाया। तो इस सारी बात का मतलब ये निकला कि ये सत्तू नरेश को पहले से जानता था। जी हाँ, नरेश ने उसे कंपनी में चोरी करते हुए पकड़ा था और नरेश ने ही उसे नौकरी से निकलवाया था। तो ऐसा हो सकता है कि सत्तू ने ही नरेश का खून किया? अब शायद हो भी सकता सर। कुंडली निकालो इस सत्तू की। सत्तू और सतीश कुमार साउथ अमेरिका में डीके इंडस्ट्रीज में काम करता था सर।
2 अप्रैल 2004 को कंपनी के स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और इसलिए नरेश ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वापस इंडिया भेज दिया। अब ये केस आईने की तरह साफ हो गया। इस नरेश ने सत्तू को काम से निकलवाया साउथ अमेरिका में, और जैसे ही वो वापस आया इंडिया में, बदला लेने के लिए सत्तू ने नरेश का खून कर दिया। मगर 2004 से 5 साल तक अब तक वो करता क्या रहा? कोई नौकरी वोकरी थी नहीं उसके पास, तो घर कहाँ से खरीदा, बाकी के खर्चे? सर, सत्तू के पड़ोसी बता रहे थे कि कोई उससे हर महीने मनी ऑर्डर भेजा करता था। ताशा बिल्कुल ठीक कह रही है सर। मैं अभी पोस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ। पता चला है कि सत्तू को हर महीने में 20,000 रुपए का मनी ऑर्डर आया करता था। 20,000 रुपए? हाँ सर, पिछले 5 सालों में एक महीना भी ऐसा नहीं गया है कि उसे मनी ऑर्डर ना आया। इसका मतलब किसी ने उसे अब तक 12 लाख रुपए भेजे? सर, लेकिन कोई किसी को इतने पैसे क्यों देगा, और वो भी फ्री में? यही पता लगाने के लिए मैंने उसका नाम और पता पूछा, ताकि कुछ पैसे वो मुझे भी भेजा करे। कौन है ये आदमी? नरेश। नरेश? हाँ सर। जिसकी लाश हमें ट्रंक में से मिली? ये क्या चक्कर है अभी जी? ये नरेश हर महीने पैसे भेजता रहा सत्तू को, और सत्तू ने उसी का खून कर दिया। बात बड़ी अजीब है दया। कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों काटेगा? सत्तू के सारे खर्चे जब नरेश उठाता था, तो वो नरेश को क्यों मारेगा? और अगर नरेश ने सत्तू को नौकरी से निकाला था, तो फिर वो उसे हर महीने पैसे भेजता ही क्यों था? सर, कहीं ये सत्तू ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था नरेश को? अगर ऐसी बात है तो नरेश सत्तू को मारेगा ना। सत्तू ने क्यों मारा उसे? अब ये बात तो सत्तू ही बताएगा दया। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? सत्तू का पता चल गया? बड़ी अजीब बात है। हम लोग वहां दौड़ धूप करके सत्तू को ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ चैन की नींद सो रहा है। बड़ी भयानक मौत हुई इस सत्तू की। बेचारा ट्रेन के नीचे कुचला गया। ये अपने आप ट्रेन के सामने आ गया या किसी ने धक्का दे दिया इसे? जैसे इसे पता चला होगा कि हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं, कूद गया ट्रेन के सामने। ऐसा लगता तो नहीं है। वो क्यों? मैंने इसके खून का टेस्ट किया है, तो पता चला इसके शरीर में खून कम, शराब ज्यादा है। इसकी गाड़ी तो शराब से ही चल रही थी। फिर तो ये ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा होगा, लड़खड़ाते हुए आ गया ट्रेन के नीचे। मगर इसके पास तो वैन थी ना, तो फिर ये स्टेशन क्या करने गया? दारू पी के बेहोश होना था तो गाड़ी में हो जाता, और अगर मान लें कि साहब का मन हो गया घूमने का, तो फिर घर से इतनी दूर स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? सर, गड़बड़ है। इसका भी खून किया गया है सर। जरूर नरेश के खून में इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। किसी ने इसका मुंह बंद रखने के लिए इसे बहुत सारी शराब पिलाई होगी, और फिर ट्रेन के सामने इसे धक्का दे दिया। सर, हम वो जगह ढूंढ सकते हैं जहां पे इसने शराब पी थी। सुनो, ये देखो, पहचानते हो उसे? आप लोग? पुलिस? सीआईडी। पहचानते हो इसे? अरे साहब, ये तो सत्तू है, रोज इधर आता दारू पीने के लिए। पिछले 2-3 दिनों में आया था? नहीं, मालूम नहीं क्या हो गया। ये मर चुका है। सत्तू मर गया? ये कैसे हो सकता है? अरे इसने 10,000 की दारू पी रखी मेरी, वो भी उधारी में। अब इसका पैसा क्या वो बेवड़ा बाबू देगा? बाबू? ये बाबू कौन है? अरे वो साहब, वो भी एक नंबर का बेवड़ा है। इधर ही सत्तू के साथ बैठकर दारू पीता है वो। बाबू सत्तू के साथ रोज आता है दारू पीने के लिए? हाँ। अच्छा, आज भी आएगा? आना तो चाहिए, 9:30 बजे आता है रोज वो। 9:25। चलो इस बाबू से भी मिल ही लेते हैं। भाग्य भाई, एक नारंगी सोडे के साथ, जल्दी। काय को बैठा तू इधर? अपन से परमिशन लिया क्या? मामू इसको लेके जा रहे, खाली पीली। अपन को इधर अकेले बैठने का है, समझा क्या? खेल कल्टी। अबे अबे अबे, काय को गरम हो रहा है रे? ए बेवड़िया, जास्ती बोलने का नहीं।
समझा क्या? अपन के वैसे भी भेजा किसके लिए? चल चल चल, खिसा किधर से? मेरे को बेवड़ा बोला? हाँ बोला। दारूडिया भी बोलेगा। दारूड़ा बोला मेरे को? हाँ तू दारूडिया, क्या करेगा तू? बोलेगा बोलेगा बोलेगा। हाँ बेटा बाबू, सीआईडी बहुत गर्मी आ गई क्या? अरे इसकी तो पैंट के लिए होगी। सत्तू को किसने मारा? सब 2-3 दिन पहले सब तो दारू पीने आया था साहब। सब अपन उससे मिलने जा रहा था साहब। सब तभी सब उस रास्ते से साहब एक आदमी आया साहब, और सत्तू उसके साथ चला गया साहब। हाँ अपन से समझा साहब कि वो अपन का सत्तू ने सब कुछ रोकड़े वोकड़े का इंतजाम किया होगा साहब। हम पता नहीं सर। कौन था वो आदमी? सब वो अपन को पता नहीं साहब, पर हाँ साहब अपन उसका सब छुप के पीछा किया साहब। अपन ने देखा साहब, सब वो आदमी ने सब अपन के सत्तू भाई को साहब तो दूर सब ट्रेन के पास लेके गया साहब। उधर साहब मैंने देखा कि साहब उसने उसको ट्रेन के आगे धक्का दे दिया साहब। यानी तुमने देखा सत्तू का खून होते हुए? हाँ साहब। दिखने में कैसा था वो आदमी? सब वो अपन को नहीं पता साहब। किसी नरेश को जानते हो? अरे हाँ साहब, सब नरेश को जानते हो साहब। सब वो तो एक नंबर के साहब धोखेबाज आदमी है साहब। सब उसने तो अपन के सत्तू को फंसाया था साहब। नरेश ने तो सत्तू को चोरी करते पकड़ा था ना? नरेश साहब, उसने चोरी की थी सत्तू के साथ साहब। ये नरेश भी मिला हुआ था सत्तू के साथ चोरी में? हाँ साहब, सब मेन मास्टरमाइंड नरेश ही था साहब। सब उसने पैसा भी दिया साहब सत्तू का मुंह बंद रखने के लिए साहब। सब नरेश को कोकीन लगता था साहब, सुबह साहब दिन रात। बस अब इसी वजह से साहब उसने चोरी की और फंसाया साहब उसने अपन के सत्तू को साहब। मार डाला उसको। ये देखो सत्तू की पीठ पर ये चोट के निशान। इसका मतलब सर ये बाबू सही कह रहा था, किसी ने इसकी पीठ पे जोर से धक्का मारा और ये जाके गिरा ट्रेन के सामने। अब थोड़ी बात समझ में आने लगी है अभिजीत। ये नरेश और सत्तू दोनों साउथ अमेरिका में नौकरी करते थे, डीके इंडस्ट्रीज में। मगर ये दोनों के दोनों चोर थे, कंपनी के फंड्स चोरी किया करते थे। और जैसे इनका भांडा फूटा, नरेश ने सत्तू को फंसा के उससे नौकरी से निकलवा दिया। और फिर यही नरेश सत्तू को पैसे भेजा करता था ताकि सत्तू अपना मुंह बंद रखे और किसी को पता न चले कि नरेश भी चोरी करता था। मगर सत्तू के दिल में आग लगी हुई थी। वो भूला नहीं था कि नरेश ने उसे फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसलिए जैसे ही नरेश इंडिया वापस आया, सत्तू ने उसका खून कर दिया, सिर काट दिया उसका। सर अगर नरेश को सत्तू ने मारा है तो फिर सत्तू को किसने मारा? कोई ऐसा आदमी जो जानता था कि नरेश को कोकेन की लत लगी थी। एक मिनट, ये किसने कह दिया बॉस कि नरेश को कोकेन की लत थी? बाबू ने। आई एम सॉरी, नरेश की बॉडी में कोकेन का जरा सा भी ट्रेस नहीं है। नरेश ने अपनी जिंदगी में कभी कोकेन ली नहीं हो। क्या मतलब बाबू ने उनसे झूठ बोला सर? या तो ये बाबू झूठ बोल रहा है या फिर ये नरेश है ही नहीं। अगर सर ये नरेश नहीं है तो फिर धनराज ने हमसे कहा ही क्यों ये नरेश है? इस धनराज से ही पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि ये नरेश है। समझे कुछ? हाँ सर। गड़बड़ है। थोड़ा दे सर। एक काम में देरी क्यों? क्या बात है? दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? थोड़ी देर और करते दरवाजा खोलने में तो दरवाजा दिखाई नहीं देता। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे कौन है तुम लोग? अरे कौन है ये लोग? मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। एक मिनट, हम ही सीआईडी वाले। ना तो धनराज अंदर है ना उसकी वाइफ। अरे वो दोनों तो 2 दिन पहले अपना मकान बेचकर चले गए। मकान बेच के चले गए? हाँ। कहाँ पे? पता नहीं, लेकिन दोनों बड़ी जल्दी में मालूम पड़ रहे थे और बल्कि ये मकान मुझे बड़ा सस्ता मिल गया। शायद दोनों विदेश चले गए। क्या? धनराज के बैंक में फोन करो। अच्छा कोई सामान वामान छोड़ा उसने यहाँ पे? हाँ, एक
एक बॉक्स है उसका। जा दिखाएंगे। पता नहीं उस बॉक्स में क्या क्या कबाड़ भरा हुआ है। ये देखिए सर, धनराज अपने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, जितने प्रॉपर्टीज थे सब बेचे सर, और सारा पैसा कैश में ले गया है सर। दया, मगर ये धनराज देश छोड़कर क्यों भाग गया? कोकेन का खाली पैक है। कोकेन? धनराज और कोकेन? हाँ सर, धनराज तो कोकेन लेता नहीं था, कोकेन पीता था नरेश। तो फिर ये पैकेट? ये नरेश का है। ओह, मतलब हाँ, ये धनराज नहीं है, ये नरेश है, कोकेन पीने वाला नरेश। यानी कि सर असली धनराज वो है जिसकी सरकटे लाश मिली हमें? हाँ ताशा, ये नरेश धनराज के साथ इंडिया आया, इसने धनराज का खून किया और खुद बन बैठा धनराज। अब इस नरेश को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे सर उसे? यहाँ पे तो उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फ्रेडरिक्स, उसकी वाइफ की फैमिली तो है इंडिया में। पता करो, शादी के रिकॉर्ड्स चेक करो, जरूर उनको पता होगा कि ये दोनों कहां छुपे हैं। यहाँ पे है वो। अंदर ही है ना? कंफर्म है तो अंदर ही है। टाइम हो गया उसका बाहर आने का। यही है? ये नरेश का साला है, इसका नाम कैलाश है। चक्कर क्या है भाई? ऐसे ही थोड़ा खड़े हैं। हाँ तो थोड़ा दूर रहो ना। चलते हैं। चाहते क्या तुम लोग? जीजा। जीजा? हाँ। मेरी शादी हो चुकी है, तुम अपनी बहन के लिए कोई दूसरा दूल्हा ढूंढ लो, ठीक है? अबे तेरा जीजा कहाँ है? कौन हो तुम लोग? CID? कहाँ भागे जा रहा है बच्चू? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। किसका जीजा बनेगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर? मेरी तो दोनों बहनों की शादी हो चुकी है सर, आपने तो लड्डू भी खाए थे। कहाँ है नरेश? हैं? सर मुझे मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं सीधे बता, नहीं सर वो शहर छोड़ के भागने वाले हैं सर, ट्रेन से जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ट्रेन से क्यों जा रहे हैं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। पुलिस के रिकॉर्ड में मैं मर चुका हूँ, मेरा पासपोर्ट भी किसी काम का नहीं है। तो नकली पासपोर्ट भी तो बनाया जा सकता है ना? हाँ हाँ, कोशिश करूँ, इतना आसान नहीं है। अरे पहले यहाँ से तुम निकल ले। चलो अंदर जल्दी जल्दी। पानी लेके आइए, बहुत प्यास लगी है। हाँ लाता। पानी तो तुम्हें हम पिलाएंगे जेल में। क्या? धनराज बनकर धनराज की जगह लेना चाहता है? क्यों? सर वो राज के मौसी मरने से पहले उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ गए, और ये सारा बिजनेस बेच के हिंदुस्तान आ रहा था हमेशा हमेशा के लिए।
ये जानते थे कि किसी ने नहीं देखा धनराज को इंडिया में और उसे रास्ते से हटाकर खुद धनराज बन गए और सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। और इसके लिए तुमने सत्तू की मदद ली और फिर उसी का खून कर दिया। वो मैं ब्लैकमेल कर रहा था सर। कोकेन बहुत पीता है? उसी ने तो बर्बाद कर दिया सर। किसी ने ठीक ही कहा, पैसे और नशे की लत आदमी को अंधेरे में ढकेल देती है। अब जेल का भी अंधेरा देखो, फांसी का ऑर्डर आने लगा। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने संजोए थे। मुझे लगा था कि मेरी सास बाकी सासों से बहुत अलग होगी। मैंने सोचा था कि मैं और मेरी सास दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसी निकलेगी। कौन है अंदर? लगता है मेरी पूरी जिंदगी होटल में काम करते करते निकल जाएगी। ये फिर से आवाज कहां से आई बाथरूम से? बोलते क्यों नहीं? कौन हो? चुप क्यों हो? होटल के कोई गेस्ट हो क्या? ये तो मिनी की आवाज लगती है। माय गॉड! मिनी! 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 क्या हुआ मिनी? चिल्लाई क्यों? दिनेश! दिनेश! एक मिनट! सबकी जान को खतरा है सर, सबकी जान को खतरा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी को कुछ नहीं होगा। आज मिनी को उसने मार डाला, तुम बचा पाओ उसे? मैं वहाँ होता तो जरूर कुछ करता। अरे क्या कर लेते हैं? कल कोई और मरेगा, यही बात करेंगे आप? पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, एक मिनट शोर मत मचाओ। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। होटल बंद हो जाएगा। जो मेहमान यहाँ ठहरे हैं वो सब भाग जाएंगे। फिर तुम्हारी नौकरी गई समझो। अरे जान जाने से तो नौकरी जानी अच्छी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबकी जान को खतरा है। कैसे हुआ? आत्मा ने किया है खून। राधा अपना मुंह बंद रखो। सर आप इसकी बात मत सुनिए। वो तो जो मन में आए बोलते जा रही। नहीं सर, ये सच कह रही है। मिनी का खून उस आत्मा ने ही किया है। एक मिनट, ये चक्कर क्या है? सर वो ऐसे ही रिसेशन अफवाह फैला दी है सर। अफवाह नहीं, मैंने चीख सुनी थी उसकी। आत्मा की चीख थी? नहीं, मिनी की, जिसका खून हुआ है उसकी। चलो दिखाओ। आइए सर। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया बॉडी को? देखो जरा। अजीब से चाकू से खून किया सर। हाँ, वाकई। मैनेजर, देखो इस चाकू को, पहचानते हो इसे? ये तो हमारी किचन में होता है।
राधा, सिर्फ तुमने ही मिनी की चीख सुनी थी और तुम भागते हुए यहाँ पे आए। जी हाँ। इसका मतलब है राधा, जब मिनी कमरे से बाहर आ रही थी तब तो खूनी को अंदर होना चाहिए, कमरे के अंदर। हो सकता है, और नहीं भी। ऐसा क्यों? हम आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना। रेडी, तुमने कभी सुना है किसी आत्मा ने खून किया है? कुछ और बात करें सर? क्यों? सर आपको तो मालूम है कि ये आत्मा की बात सुनते मुझे पसीने छूट जाते हैं। बकवास कर रहे हो तुम रेडी? सर फिर भी आत्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए। आत्मा होगी तो पंगा लेंगे ना। यहाँ से कॉरिडोर तो सब तरफ खुला है। यहाँ से तो कोई भी निकल के भाग सकता है। अरे सर, आत्मा है आत्मा। आत्मा कहीं से भी आ सकती है और कहीं भी जा सकती है। रेडी, चलो। अरे सब यहाँ से खूनी को भागने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अच्छा, ठीक है, हम लोग रूम चेक करते हैं। अभिजीत जरा। दया, ये खून की बूंदें यहां से बाथरूम तक जा रही है। तो शायद वो खूनी यहाँ बाथरूम में खड़ा होगा। मिनी बाथरूम में आई और उसने उसे चाकू मार दिया। मान लिया दया कि खूनी यहां इस कमरे के अंदर छुपा हुआ था। फ्रेडेक्स, तुम क्या देख रहे हो? आत्मा क्या? हाँ, तो दया मैं क्या कह रहा था कि अगर खूनी यहां इस कमरे में छुपा हुआ था तो किसी ने तो उसे भागते हुए देखा होगा। किसी ने तो। विवेक, बाथरूम को अच्छी तरह से चेक करो और जहां जहां उंगलियों के निशान मिले उठा लो। राधा जी, जब तुमने मिनी को आखिरी बार देखा, मेरा मतलब है मरते वक्त, तो क्या वो कुछ बोल रही थी? क्या कुछ कहा उसने तुमसे? जी। क्या क्या कहा? दिनेश जी बोल के मरी थी वो। दिनेश जी? ये दिनेश जी कौन है? हा? आत्मा है। आत्मा? जी, दिनेश जी की आत्मा। फिर से वही बात दोहरा रही हो तुम? आत्मा आत्मा आत्मा। हम ये पूछ रहे हैं कि ये दिनेश जी है कौन? इस होटल के मैनेजर। हाय, आई एम भैरवी, इस होटल की ओनर। भैरवी जी, ये दिनेश कब से आत्मा बन गया? वेल, जब से उसने आत्महत्या की है तब से। आत्महत्या? कहाँ पर? यही, इसी होटल में। उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया था। जी, और तब से उनकी आत्मा इस होटल में भटक रही है। भैरवी जी, दिनेश जी की मिनी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। तो फिर उस आत्मा ने मिनी का खून क्यों किया? पता नहीं, आई डोंट नो। कुछ तो दुश्मनी होगी, तभी तो मारा उसने मिनी को। खैर, जब दिनेश जी जल रहे थे, मेरा मतलब है आत्महत्या कर रहे थे, तब किसी ने देखा? कोई आसपास था? जी, मैं थी और मेरे स्टाफ की 4 लोग और थे। और आप लोग खड़े खड़े देखते रहे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं? देखिए, हमारे कुछ करने से पहले ही उन्होंने अपने आप को जला लिया था। इस दिनेश के घर वालों से मिलते हैं। आज? हाँ, आज। क्यों? नहीं, वो आज दिनेश का क्रियाक्रम है। राम
एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। ये अर्थी आप लोग नीचे रखें। जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से, प्लीज। क्या वो इनकी पत्नी है? जी हाँ। सॉरी। कौन है आप लोग? क्या हुआ? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता है ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए, मगर हुआ क्या है? हम आपके पति की बॉडी लेने आए हैं। क्या? और क्यों? वो हमें दिनेश जी के शरीर की जांच पड़ताल करनी है। मौत होने के बाद अब क्या रह गया देखने के लिए? अब क्या बताएं आपको कि दिनेश यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, होटल में। जब इनका शरीर अर्थी में रखा हुआ है तो वो होटल में कैसे आ सकते हैं? देखिए, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम किसी की अंतिम यात्रा में आके किसी को तंग करें। मगर अगर आपको पता चले कि आपके पति की आत्मा वहां होटल में घूम रही है तो आपको कैसा लगेगा? आत्मा? आत्मा आई है? अब लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप माफी बाद में मांग लीजिएगा, पहले हम पता तो कर लें कि वो वाकई में आत्मा है कि नहीं, और ये बॉडी ये दिनेश की है या नहीं। वरना तो अब तक तुम लोग ने जला दी होती लाश। हाँ सारिका, अब ये देखना जरूरी है कि ये लाश दिनेश की ही है या नहीं। सर, दिनेश की होनी तो मुश्किल है। दिनेश तो वहां पे घूम रहा है। ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है, ये जो मुर्दा यहाँ पर पड़ा है यही दिनेश है। अगर ये दिनेश है तो फिर वो कौन है जो होटल में घूम रहा है? बाय या बाय बाय सी या। इसकी बत्तीसी देखो कैसे खुली है, होठ कानों तक फैले हुए हैं। क्यों सालुंके, कोई अच्छा जोक सुना है क्या? हैं? हंसी बंदी नहीं हो रही है? छोड़ो यार, जाने दो। नहीं नहीं, अरे जरा हम भी तो सुन ले। किसने कहा? हैं? अरे जाने दो ना यार। अरे शर्मा रहा है, हैं? अच्छा चलिए, जोक सुना दीजिए। जोक क्या था? प्राइवेट जोक। फोन पर मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने सुनाया था। अबे गर्लफ्रेंड सालुंके। डॉक्टर तारिका कुछ कहना चाहती है। हाँ, बताओ क्या क्या है? सर, मैं इन्हें कब से ये कह रही थी कि ये लाश दिनेश की ही है। हाँ तो ठीक है। अरे भाई, जो है सो है। अब दिनेश की लाश है तो दिनेश की ही बोलनी पड़ेगी ना। नहीं सालुंके, ये दिनेश की लाश हो ही नहीं सकती। असली दिनेश तो वहां पर है, होटल में घूम रहा है। वो खून पर खून किए जा रहा है, समझे? एसीपी साहब, ये लाश दिनेश की, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, दिनेश के घर से दिनेश के दांतों का जो एक्सरे मिला है, ये वो मैंने इस आदमी की दांतों के साथ मैच करके देखा है। दोनों के एक्सरे 100% 100% मैच होते हैं। और अगर एक्सरे मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आदमी वही है। एक मिनट, ये भी हो सकता है कि जो एक्सरे हम लोग दिनेश के घर से लेकर आए हैं, ये वाला, ये नकली हो। बॉस, ये लाश आप लोग लेकर के आए हैं, ये एक्सरे भी आप ही लोग लेकर के आए हैं। असली नकली आप ही लोग जानिए। ठीक है सालुंके, कोई बात नहीं। अभिजीत, हम एक चांस लेते हैं। हर कंपनी में उसमें काम करने वाले लोगों की मेडिकल फाइल होती है, वैसे इस दिनेश का भी मेडिकल रिकॉर्ड होगा उस होटल में। ओके सर, वहां से वाली मेडिकल रिपोर्ट से दोबारा चेकिंग करते हैं। एग्जैक्टली। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लाश दिनेश की नहीं है।
जी हाँ, एक खून हुआ है यहाँ पे और पूछताछ तो बार बार करनी ही पड़ेगी ना। भैरवी जी, क्या आपने कभी दिनेश का मेडिकल टेस्ट करवाया था? मेडिकल टेस्ट? हाँ। शायद हाँ, याद आया। 2 साल पहले मैंने अपने सारे स्टाफ की इंश्योरेंस करवाई थी और तब उनके मेडिकल टेस्ट भी हुए थे। आई एम श्योर दिनेश के टेस्ट भी तभी हुए होंगे। तो फिर तो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे ही आपके पास। आई एम सॉरी, हम मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं रखते, बट आई एम श्योर इंश्योरेंस कंपनी के पास जरूर होगी। अच्छा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, कुछ याद है आपको? राहुल, मेरे कैबिन के डेस्क पे उस इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड पड़ा है। जाओ जल्दी जाके लेके आओ। आई डोंट गेट इट, आपको दिनेश के मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? वो मर चुका है। शायद दिनेश की मेडिकल रिपोर्ट देखकर हमें मिनी के खूनी का पता चल जाए। जिंदा सर, सिर्फ बेहोश हुआ है। देखो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी है। तो फिर हुआ क्या है? ऐसा क्या देख लिया इसने जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए? हाँ, नहीं नहीं, प्लीज बैठे रहिए। बताइए जरा, सब हुआ कैसे, किसने किया है? सर मैंने उसे देखा। किसे? वो दिनेश। दिनेश? देखो, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद नहीं अपनी आंखों से देख लेते कि वो यहाँ इस कमरे में था। वही था सर, मैंने कहा ना, वही था। सर, मेरे इस कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो देखिए। अगर दिनेश यहाँ पर आया था तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर हुई होगी। ठीक है, हम वो फुटेज देखना चाहते हैं। ओके सर। दिनेश को कहीं दिख नहीं रहा सर। एक मिनट ताशा, एक मिनट, पॉज करो। देखा था कांच पे कुछ दिख रहा है तुम्हें? सर, वाकई में कोई है। ताशा, कांच पर जूम करो। सर, यही वो आत्मा है जो मैंने देखी थी। ये दिनेश ही है, दिनेश है। सर, मैंने सुना है कि आत्मा कांच में भी दिखाई देती है। ताशा, ये जो चेहरा हमने देखा है, इसका ब्लो अप करवाओ और इसकी एक एक चीज को ध्यान से देखो। सारिका, दिनेश की फोटो लोड करो। जी सर। ये दिनेश की वो फोटो है जो आप लोग दिनेश के घर से लेकर आए थे। जरा वो फोटो देखे दिनेश की, जो हमने होटल के सीसीटीवी फुटेज से ली है। तारिका, ये दोनों मैच करो। जी सर।
मैच हो गया? संख्य तुम्हारे कहने के मुताबिक ये दिनेश है, लेकिन मैं कह रहा हूं होटल में जो घूम रहा है वही दिनेश है। सर अब तो कोई शक रहा ही नहीं है, दिनेश मर चुका है और कोई दूसरा दिनेश यहाँ पर घूम रहा है। मैं कह रहा था ना सर, आत्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए। रेडी, ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है क्या? डॉक्टर सालुंखे को भी आज ही आग लगानी। एक तो कह रहे हैं कि दिनेश डेफिनेटली मर चुका है, और ये भी कह रहे हैं कि उस कमरे में भी दिनेश ही था। मतलब मर के आदमी जिंदा हो गया है। या फिर कोई दूसरा ही आदमी दिनेश बन के घूम रहा है। सर ये रहा होटल का नक्शा। अच्छा तो ये है। हाँ तो भैरवी बताइए, ये दिनेश आपके इस होटल के किस किस सेक्शन में दिखता है? सर, दिनेश को पहली बार इस रूम में देखा गया था। और दूसरी बार यहाँ पर, और तीसरी बार इस रूम में जहाँ पर मिनी का खून हुआ। और उसके बाद भैरवी जी की केबिन में, जहाँ पर मैं बेहोश हुआ था। अभिजीत एक बात मार्क की तुमने, ये दिनेश होटल के एक ही सेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये नए वाले सेक्शन में। देखो यहीं पे घूम रहा है। इस जगह पे तो है अभी नहीं, और ये सब पुराने बिल्डिंग में है। भैरवी जी ये कमरा किसका है? ये सिक्योरिटी ऑफिसर अभिषेक कुमार का। सिक्योरिटी ऑफिसर अभिषेक कुमार, तो बुलाओ। सर वो अभिषेक क्या हुआ? एक्चुअली बात यह है कि अभिषेक 2 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ के जा चुका है। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी मर गया, एक आदमी नौकरी छोड़ के चला गया, और एक लड़की का खून हो गया। ये नौकरी छोड़ी क्यों अभिषेक? उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी अमेरिका में, इसलिए। अमेरिका में? मतलब सर चिड़िया उड़ गई? शायद ये चिड़िया अब तक उड़ी ना हो। इस अभिषेक का एड्रेस चाहिए हमें। ओके। अभिषेक तो रत्नागिरी गया हुआ है होटल के काम से। आइए। एक्चुअली अभिषेक ने होटल छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। क्या? मुझे बताया भी ना। कब गए थे वो रत्नागिरी? थे मतलब? कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? दिनेश को जानती है? नाम सुना उसका? दिनेश यानी वही ना, अभिषेक के होटल में काम करता था। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं उसे? हाँ, अभिषेक के जाने के पहले 2-3 बार घर पे आया था वो। घर पे आया था? क्यों? किस लिए आया था? पता नहीं, उन दोनों की खुशबूस कभी सुनाई नहीं देती थी। कमाल है, मैं कितनी भी धीमी आवाज में बात करूं, वाइफ सुन ही लेती है। क्या हम अभिषेक का कमरा देख सकते हैं? अभिषेक के गायब होने से पहले उसके बारे में कोई अजीब चीज याद आती है? कोई बात जो नॉर्मल ना हो? हाँ, कुछ दिन पहले अभिषेक जब घर पे आए तो उनकी पैंट एकदम से गंदी लग रही थी। मैंने जब पूछा तो मुझे कहा कि बारिश में खराब हो गई होगी, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है उस दिन बारिश हुई नहीं थी। बारिश हुई नहीं थी? अच्छा, क्या क्या लगा था अभिषेक के पैंट पर? मैं ठीक से देख नहीं पाई। उसके तुरंत ही बाद अभिषेक बाथरूम में चले गए और उन्होंने खुद ही अपनी पैंट धो डाली। देखकर बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसके पहले तो अभिषेक ने खुद अपने कपड़े कभी भी धोए नहीं थे।
साहब, ये देखिए, अभिषेक के जूतों पे सीमेंट लगी हुई है। उसके पैंट पर सीमेंट लगा हुआ था, उसने धो दी। अरे जूते धुलना भूल गया, यही गलती की उसने। और सर ये सीमेंट अभिषेक के पैंट पे लगा कहाँ से होगा? वही तो मैं भी सोच रहा था यार, कि अभिषेक के पैंट और जूतों पे सीमेंट आया कहां से। अभिषेक ने गायब होने से पहले कुछ गड़बड़ करी है, गायब होने से जरा पहले। अभिषेक के पैंट और जूते पे सीमेंट लगा हुआ था, तो वो किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। अभिषेक के पैंट पे जो सीमेंट लगा था वो यहीं से आया होगा। ये जो नया विंग बना हुआ है यहाँ पर, ये नया विंग बना कब है? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले मतलब जो पैंट पे सीमेंट लगी थी तो यहाँ से तो नहीं लगी होगी सर। अभिजीत, ये दिनेश की आत्मा जो बार बार यहां आ रही है, वो कुछ ढूंढने के लिए आ रही है। जो चीज ये आत्मा ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसका और अभिषेक के पैंट पर लगा हुआ सीमेंट, उन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या हो सकता है? ढूंढो उस चीज को, ढूंढो। है तो नया नया, तो लगता है इसे बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हेलो सर, मैं यहाँ होटल के साउथ साइड पे हूँ सर। सर यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन है, नया नया बना हुआ लगता है सर। हाँ सर, हाँ सर, आप यहाँ आ जाइए। ओके।
फाउंटेन चल। ऑफिसर, कुछ मिला आपको पानी में? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, मगर ये फाउंटेन कब बना था? अभी अभी बनवाया है, ब्रांड न्यू यू सी। वैसे आपको दिख रहा होगा 3-4 हफ्ते ही हुए इसे बने हुए। सर, वो जो सीमेंट मिला था अभिषेक के पैंट और जूते पे, शायद वो यहीं से आया होगा। हो सकता है। प्रेजेंट सर, हथौड़े लेकर आओ सबके लिए। हथौड़ा किसके सर? सॉरी भैरवी, पता है अपने बड़े अरमान से ये वाटर फाउंटेन बनाया, लेकिन क्या करें, तोड़ना तो पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज, अगर आपको तोड़ना है तो कुछ और तोड़ दीजिए, लेकिन ये फाउंटेन तो हाल ही में बना है। यहाँ पे खून हो रहा है, आत्माएं घूम रही हैं, पता तो लगाना ही पड़ेगा ना यहाँ पे क्या चक्कर है। लेकिन तोड़ना क्यों है? अभी पता चल जाए। चाचा, इस फाउंटेन का पानी बंद करो। यस सर। काफी बड़ी रकम है सर, करोड़ों। मगर अभिषेक जैसे मामूली से सिक्योरिटी ऑफिसर के पास इतने रुपए आए कहाँ से सर? वही तो मैं भी सोचता हूँ कि ये इतना पैसा इसके पास आया कैसे? सर, दिनेश की आत्मा इन पैसों की वजह से मंडरा रही होगी यहाँ पे। उसे पता भी नहीं होगा कि अभिषेक ने ये पैसे कहाँ पे छुपा के रखे होंगे। अतृप्त आत्मा। चुप रहो, ये बार बार आत्मा आत्मा बंद करो। मैं कोई आत्मा वित्मा नहीं मानता हूँ। ये कोई एक्टर है जो दिनेश की एक्टिंग कर रहा है। इस एक्टर को तो मैं ऐसा रोल दूंगा ना, ऐसा बड़ा रनिंग रोल कि भागते रह जाएगा। अभिषेक, नोटों के सीरियल नंबर से पता करो किस बैंक से ये पैसे आए। देखिए, इस नंबर के नोट्स आपके बैंक से दिए गए। इसका सीरियल नंबर क्या है? एक मिनट। यस सर, ये नोट हमारी बैंक से दिए गए हैं। तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना कि ये नोट आपने किसे दिए थे? एक मिनट सर। मिल गया। यस सर, ये हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं जिन्होंने 6 करोड़ का चेक किसी मिस्टर अभिषेक के नाम से दिया था। क्या नाम क्या है इनका? जी, मिस्टर सूर्या। मिस्टर सूर्या, इनका जरा फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। क्या एक काम करते हैं, इन मिस्टर सूर्या को जरा बुलवाते हैं। कुछ बोलो तो सही, क्यों बुलाया? कुछ पैसों का मामला है। क्या सीआईडी को पैसे चाहिए? देखो, यहाँ पे बोल दिया ठीक है। एसीपी साहब के सामने मुंह मत खोलना, वो बड़े कड़क आदमी है। सर, ये मिस्टर सूर्या। तो आप मिस्टर सूर्या? जी सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सूर्या जी, क्या आपने किसी अभिषेक को 6 करोड़ का चेक दिया था? वो चेक? जी हाँ, वही चेक। क्या बता सकते हैं कि 6 करोड़ का चेक आपने अभिषेक को क्यों दिया था? क्योंकि उसने अपना होटल मुझे बेच दिया, होटल गोल्डन रोज। आपने होटल खरीदा है? जी हाँ, मैं नया मालिक हूँ इस होटल का। एक्सक्यूज मी, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखा सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? गड्ढे में गए आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। आई एम द ओनर, ये मेरा होटल है और मैं इस होटल की। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है वो नकली है। क्या? हाँ सूर्या जी, जो पेपर्स आपके पास है वो नकली है। उन लोगों ने आपको उल्लू बनाया है। 6 करोड़ दिए, उल्लू कैसे बना सकते हैं वो मुझे?
ऐसा हुआ है मिस्टर सूर्या, ऐसा ही हुआ। और बिना जांच पड़ताल किए आपने 6 करोड़ रुपए उसे दे कैसे दिए? वो दोनों भी, दिनेश और अभिषेक, होटल के मालिक नहीं बल्कि मैनेजर और सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या? मैं बर्बाद हो गया, इतना बड़ा धोखा, मैं लुट गया। आप फिक्र मत कीजिए, आपके वो 6 करोड़ रुपए हमारे पास है। हाँ मिस्टर सूर्या, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पहले हम इस अभिषेक से मिलते हैं। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसे में छेद कर। भैरवी के नाक के नीचे से उसका होटल बेच दिया गया, मगर उसे पता ही नहीं चला। मगर एक गलती हो गई दिनेश और अभिषेक से, पैसे ले नहीं जा पाए। गाड़ तो दिए पैसे, मगर निकाल नहीं सके। पैसे तो हमें मिल गए सर, मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि वो आदमी कौन है जो दिनेश बनकर होटल में घूम रहा है। तारिका, यस सर। जरा दिनेश की खोपड़ी ओपन करो। जी। पति की लाश को यहाँ पे रखा जाएगा सर? अब तक तो जो इन्वेस्टिगेशन करना था आप लोग कर चुके होंगे। देखिए, अब तक हमारी छानबीन अभी भी शुरू है, और वो जो दूसरा दिनेश है वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। सर लेकिन अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि यही दिनेश है। देखिए, बात यह है कि आइए, आप यहीं पे रुकिए। सर, वो खुले मुंह वाली फोटो मिल गई है सर। गुड। सांख्य को कम स्कैन करें इसे। सर। क्यों बुलाया है यहाँ पे? बात ऐसी है कि हमें वो पैसे मिल गए जो अभिषेक ने दिनेश से चुराए थे। क्या? हाँ, अगर आपको मालूम है कि अभिषेक कहाँ है तो बता दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? सर, ये लीजिए। गुड। अब इस अभिषेक की फोटो को दिनेश की खोपड़ी पर चिपका के देखते हैं। एसीपी साहब, ये लाश दिनेश की नहीं है बॉस, ये लाश अभिषेक की। नहीं, नहीं, नहीं। किसने जलाया इसे? दिनेश ने। जी हाँ, दिनेश ने। अभिषेक ने दिनेश को धोखा दिया। दोनों ने मिलकर जालसाजी की, मगर सारा का सारा पैसा अभिषेक ने खुद के पास रख लिया, दिनेश को कुछ नहीं दिया। और इसीलिए दिनेश ने अभिषेक को जलाकर मार डाला। लेकिन दिनेश को अब तक यह पता नहीं कि अभिषेक ने सारा पैसा कहां छुपा के रखा है। इसलिए अब वो होटल में घूम रहा है, वो पैसा ढूंढने के लिए। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। पता है, अभी तक आत्मा घूम रही है।
अगला नंबर किसका होगा क्या पता। कहीं तेरा तो नहीं है? अरे रे, ऐसे मत बोल। वो तो तेरा भी खून कर सकती है। कर भी सकती है। ये होटल वाले भी ना छुट्टी नहीं दे रहे हमें। ये सीआईडी वाले ऐसे ही निकले। इन्होंने अभी तक खूनी को नहीं ढूंढा। नहीं, सीआईडी वाले ऐसे नहीं हैं। उन्हें एक चीज मिल गई है। कैसी चीज? लेकिन तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं बताऊंगी, बोल ना। सीआईडी को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। 6 करोड़? कब, कैसे? कोई सुन लेगा। कहाँ? फाउंटेन के नीचे अभिषेक ने छिपा रखे थे। सीआईडी को वो पैसे मिल गए। आज सुबह उनकी गाड़ी आने वाली थी वो 6 करोड़ ले जाने के लिए, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। पैसे कहाँ हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में पड़े हैं। चल देखते। नहीं, वहाँ पे गार्ड खड़ा है, फालतू फंस जाएंगे। चल। अगर हमें वो पैसा मिल जाता तो हम उसके साथ क्या क्या करते? सबसे पहले तो मैं ये नौकरी छोड़ देती। बाहर कोई है? मैं देख कर आता हूँ, तो यही रुको। ये क्या? कागज के टुकड़े? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। अरे ये तो दिनेश है। नहीं, दिनेश की आत्मा है, आत्मा। मॉडर्न आत्मा है, मॉडर्न। रेडी? देखो, जब आत्मा को थप्पड़ लगता है ना तो कैसी आवाज आता है। अरे कूद क्यों रहे हो भैया? तुम तो आत्मा हो, आत्मा। सीधे ऊपर चले जाओ। ऊपर में बना वरना मैं कूद जाऊंगा। ऊपर कोई नहीं आएगा। नहीं, हमारी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ऊपर मत आना। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। ऊपर मत आना। मैं कूद जाऊंगा। मैं देखो, आत्महत्या करना कानूनन गुनाह है। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। बात सुनो, ऊपर कोई नहीं आएगा। मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। देखो हमारी बात सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऊपर कोई नहीं आएगा वरना मैं कूद जाऊंगा। नहीं, ऊपर मत आना। मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद रहा हूँ। अभिषेक और मैंने साथ मिलकर ये होटल बेचने का प्लान बनाया। फिर बाद में जब ये होटल 6 करोड़ में बिक गया तो मेरे दिमाग में आया कि अभिषेक को रास्ते से हटाकर सारे के सारे पैसे मैं ही ले लूं। मगर अभिषेक तुम्हारा बाप निकला, उसने वो पैसे फाउंटेन में छुपा दिए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मगर मीनू को क्यों मारा तुमने?
पता चल गया था कि मैं जिंदा हूं। देखा फ्रेडरिक्स, ये तुम्हारी आत्मा क्या कर रही थी? हाँ सर, इस आत्मा ने तो सभी अच्छी आत्माओं का नाम खराब कर दिया। वो इसे कभी माफ नहीं करेगी। दिनेश, तुमने 2-2 खून किए, किसी दूसरे की होटल बेच दी, 6 करोड़ की जालसाजी की। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।